Hello students, how are you doing? Today I am going to discuss about the heating effect of electric current. This is the last topic of our chapter electricity of class 10. ये हमारे क्लास 10 का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझिए आप लोग कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है समझिए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के घर में क्या होता है, गीज़र होता है, रूम हीटर होता है, बल्ब होता है, 100 वाट का जो बल्ब होता है, वो सब क्या होता है, सब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहने का मतलब सब जो होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पर क्या होता है, चलता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो बाकियों से अलग क्यों है। वो बाकियों से अलग इसलिए होता है कि वो करंट को तो लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो लेता है, लेकिन बदले में मुझे क्या देता है, तो मुझे हीट देता है। तो मुझे क्या आता है, हीट देता है। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, रूम हीटर को प्लग में कोसते हैं और उससे करंट सब सप्लाई करता है, तो वो रूम हीटर क्या होता है, गर्म होता है। उसके अंदर जो नाइक्रोम का वायर लगा रहता है वो क्या होता है, गर्म होना शुरू होता है, और जिससे कि मेरा पूरा रूम क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। जैसे इसको कहेंगे, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से, कि जब कभी भी एक हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट को अगर सप्लाई किया जाएगा, एक हाई रेजिस्टेंस वायर से जब करंट को सप्लाई किया जाता है, तो करंट के सप्लाई करने से क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। देखिए, हमको पता है कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, उसमें से करंट को पास करवाया, सभी चार्ज पार्टिकल जो था वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर दिया, टकराना शुरू कर दिया, कॉलिजन करना शुरू कर दिया। और जब एक दूसरे को कोलाइड किया, और एज वी नो दैट ना कि कॉलिजन प्रोड्यूसेस हीट, कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल जैसे ही उस कंडक्टर से करंट पास किया ना, जितना भी कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल था सब आपस में क्या हो गया, टकराना शुरू कर दिया, कोलाइड करना शुरू कर दिया। और कोलाइड करने से प्रॉब्लम क्या आया कि उससे ना हीट क्या हो गया, प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। हीट क्या हो गया, प्रोड्यूस होना, हीट जो है लिबरेट करना शुरू हो गया, मतलब निकलना क्या हो गया, हीट शुरू हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस ना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना एन अप्लायंस लिबरेट हीट। इन शॉर्ट हम लोग इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में कोई भी अप्लायंस जो है अगर हीट लिबरेट करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्या है, वो किस पर काम कर रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं। तो यह तो समझ गए हम लोग कि जब कभी भी करंट को क्या होता है, किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से पास करवाया जाता है, तो उनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होता है उनके टकराने से, उनके कॉलिजन से क्या होता है, जो हीट लिबरेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जैसा आप लोग समझिए कि जैसे किस प्रकार काम करता है। जैसे देखिए, फ्रिक्शन जिसको होता है ना, फ्रिक्शन जैसे काम करता है। जैसे फ्रिक्शन का काम क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग अपने हाथ को रगड़ रहे हैं, तुम्हारा हाथ का सरफेस रफ है, तो जितना ज़्यादा रफ होगा उतना जल्दी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। वही यहाँ पर समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का, उतना ही ज़्यादा कॉलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका हीटिंग प्रोड्यूस होगा, हीट लिबरेट होगा, है ना। और उसका उतना अच्छा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है, देखिए दो तरह काम होता है। पहला कि वो जो अप्लायंस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसको चेंज कर देता है हीट में। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 के चैप्टर में, है ना, क्या पढ़ चुके हैं, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म। कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एनर्जी क्या होता है, वो अपने फॉर्म को चेंज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो कुछ मात्रा में वेस्ट भी होता है। तो इस हीटिंग इफेक्ट में भी वही चीज है कि एनर्जी क्या होता है, कि एनर्जी कोई नया चीज, वो हीट कोई नया एनर्जी नहीं आ गया है,
वो आया कहाँ से, तो वो हाई रेजिस्टेंस वायर जो था उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया, उसको क्या कर दिया, हीट में कन्वर्ट कर दिया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। तो वही क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया, मतलब एनर्जी का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म हो गया। तो इसी में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंड करता है वो नेचर पर कि मटेरियल किस प्रकार का है। जैसे नाइक्रोम वायर है, तो नाइक्रोम वायर क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है हीट में। टंगस्टन जो हमारे बल्ब में लगा होता है, तो टंगस्टन का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस अच्छा होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये हीट एनर्जी, वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में भी कन्वर्ट करता है और उससे कहीं ज़्यादा क्या होता है, वो लाइट में कन्वर्ट करता है। तो ये सब जो होता है ये आपका क्या होता है, ये सब आपका किस पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ये सब आपका किस पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग यहाँ से है ना इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एनर्जी सिर्फ क्या होता है, अपने फॉर्म को चेंज करता है। कोई भी एनर्जी को क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं या उसे हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कंडक्टर में हम लोग करंट सप्लाई किए, चार्ज पार्टिकल के बीच कोलिजन हुआ और कोलिजन के कारण वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गया किसमें, हीट में। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जितना उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लिए कि एक करंट क्या है, I है, जो कि एक रजिस्टर से पास कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। मान लिए कि उस रजिस्टर को क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस B से कनेक्ट किए गए हैं, जिससे कि करंट I फ्लो कर रहा है ना। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना समय के लिए, T सेकंड के लिए, है ना। हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पर फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो मैंने मान लिया कि पावर सोर्स V है ना, रजिस्टर्स R है, उससे करंट कितना सप्लाई कर रहा है, I सप्लाई कर रहा है, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q कर रहा है, कितना सेकेंड में, T सेकेंड में। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी, जो कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसफर किया। तो एनर्जी ट्रांसफर का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, क्या था, पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो इसमें क्या आ गया कि एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम, है ना। तो E इक्वल टू क्या हो गया, P इनटू 2। इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए मुझे यहाँ पे दो चीज आया, पावर और टाइम आया। पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, वर्क डन बटा टाइम टेकन, पढ़ चुके हम लोग। पावर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क डन बाय क्या, कितना समय के लिए टाइम लिया वो। तो वर्क डन बाय क्या हो गया, टाइम, यानी P इक्वल टू क्या हो गया, W/T। वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस फिर से आता है, एक चार्ज को एक स्पेसिफिक पॉइंट से लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इक्वल टू क्या था, W/Q। तो जब W निकालेंगे तो क्या होगा, V इंटू क्यू। W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। इस वर्क डन का हम लोग है ना वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, पावर में। तो देयरफॉर मेरा यहाँ पावर इक्वल टू W/T था, W का वैल्यू क्या हो गया, V इंटू क्यू। तो देयरफॉर मेरा पावर का वैल्यू क्या आ गया, V इंटू Q/T। अब देखिए यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट सेकेंड में जितना चार्ज पास किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। ध्यान से देखिए Q/T। तो Q/T को हम सब्स्टिट्यूट करके I लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से मेरा पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू I, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। यहाँ से मेरा क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला। और ये चीज हम लोग फॉर्मूला पावर का प्रूव भी कर चुके हैं, ये बस थोड़ा समझाने के लिए मैंने इसको फिर से प्रूव किया था, आप डायरेक्टली भी लेके चल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पावर का वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 में जो कि मेरा एनर्जी था, है ना, उसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरा एनर्जी का वैल्यू कितना था, P इंटू T, पावर का वैल्यू कितना निकाले, VI निकाले। तो जब यहाँ से हम लोग पावर का वैल्यू एनर्जी में सब्स्टिट्यूट किए तो मेरा एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, VIT। V stands for potential difference, I stands for current and T is the time taken। तो हमको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, देखो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ से लिख दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ये जो मेरा एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में।
ये जो मेरा एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में हो गया। तो यहाँ से मेरा हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, VIT। यहाँ से मेरा हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, VIT। अब इसमें हम लोग इस हीट के फॉर्मूला में हम लोग ओम्स लॉ को पुट करेंगे। ओम्स लॉ क्या बताता था, है ना, पढ़ चुके हैं आप लोग, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से क्या मिला था, V इक्वल टू IR। कोई भी एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उससे मेरा रेजिस्टेंस का क्या हुआ था, क्रिएशन हुआ था। तो V इक्वल टू क्या हो गया, IR हो गया। अब इस V इक्वल टू IR को हम इसमें पुट करेंगे तो देयरफॉर मेरा हीट का फॉर्मूला क्या आएगा, IR इंटू I इंटू T, दैट मीन्स I स्क्वायर RT। तो यही मेरा क्या है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। और इसको ही क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी का दूसरा नाम क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट I सप्लाई किया जा रहा है, रेजिस्टेंस R है ना, तो उससे जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, तो I स्क्वायर RT। वो कितना होगा, I स्क्वायर RT। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहला मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हीट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट के स्क्वायर के। हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा कि हीट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो रेजिस्टेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा कि हीट जो है वो टाइम के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इस तीनों को समझिए ध्यान से कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दैट मींस अगर आप करंट को दुगना कर दीजिएगा तो हीट क्या होगा, चरगुना हो जाएगा। अगर आप करंट को आधा कर दीजिएगा तो हीट क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे आप इसको ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे आप एक हीटर जला रहे हैं, अगर करंट कम रहेगा तो वो बहुत धीरे धीरे चलेगा, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना, बहुत कम क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जैसे ही करंट बढ़ेगा हीट का अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, उससे दुगना बढ़ जाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस, हमको जस्ट पढ़ा है कि रेजिस्टेंस पर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना। तो अगर हम कह दिए कि कुछ हम ऐसे कंडक्टर का यूज करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो उससे क्या होगा, उससे हीटिंग इफेक्ट यानी इससे हीट प्रोड्यूस भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे अब एग्जांपल लीजिए, नाइक्रोम का ले लीजिए, टंगस्टन का ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि इससे हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तीसरा टाइम बहुत मैटर करता है। आप क्या कीजिए, बॉल लाइए 100 वाट का जो होता है ना, पीला लाइट वाला, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगाता है, उस बॉल को लाइए, स्विच ऑन कीजिए, तुरंत ऑफ कर दीजिए, फिर इस बॉल को छुइए। तो जब आप उस बॉल को टच कीजिएगा तो आप फील कीजिएगा कि ये बॉल उतना गर्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बार अगले बार क्या कीजिए कि उस स्विच ऑन कीजिए और उस बॉल को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप छुइए तो आपको फील जरूर होगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो ऐसा हुआ कैसे भाई, तो वो ऐसा ये हुआ कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मैंने पहला कंडीशन में तुरंत ऑफ किया, तुरंत ऑन किया, टाइम बहुत कम मिला, हीट प्रोड्यूस हुआ लेकिन बहुत कम समय के लिए हुआ, है ना, वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं सो कर पाया। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या हो गया, जैसे ही मैंने टाइम का वैल्यू बढ़ा दिया, टाइम को 1 मिनट के लिए कर दिया, हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि दोनों के बीच कंडीशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का है। तो वैसे ही हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया। अब उसको हम छुए तो मुझे क्या हो गया, बहुत ही गर्म फील हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया। कि जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट को सप्लाई किया जाता है तो उनके बीच उनके चार्ज पार्टिकल के कॉलिजन के कारण क्या होता है, उनमें जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हीटिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे अच्छा होगा, है ना। देखिए 2 केस आता है, कुछ रेजिस्टेंस में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो पूरा मतलब बहुत कम लाइट में और ज्यादातर क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नाइक्रोम का वायर, जितना भी आपका ना रूम हीटर हो गया, है ना, तो ये सब में क्या होता है, जो वायर होता है वो क्या होता है, नाइक्रोम होता है। तो नाइक्रोम वायर से जैसे ही करंट सप्लाई होता है उनके चार्ज पार्टिकल के बीच कॉलिजन होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और हल्का हल्का क्या होता है, लाइट में भी कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपको वो ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो बल्ब में होता है, टंगस्टन लगाता है,
तो टंगस्टन क्या होता है, वो भी करता है, लेकिन वो क्या होता है, हीट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में भी कन्वर्ट करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, लाइट में भी कन्वर्ट करता है ना। तो ये सब क्या हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इक्वल टू हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। किसी भी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, करंट I है, T समय के लिए सप्लाई किया जा रहा है, तो उससे हीट प्रोड्यूस कितना होगा, I स्क्वायर RT। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर में आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, पूछ देता है। तो आप लोग इसे ध्यान से वीडियो पॉज करके इसे राइट डाउन कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर कुछ हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क ऑन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चाहे वो क्या हो, देखिए यहाँ पर आयरन हो, इलेक्ट्रिकल केटल हो, हीटर्स हो, ये सब क्या होता है, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। आयरन अप्लायंस जितना भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिकल किचन हो गया, है ना, गीजर हो गया, हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, ये सब किस पर काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। होता क्या है, तो उनके अंदर जो वायर होता है वो क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है। और जैसे ही नाइक्रोम वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, जैसे ही उससे क्या होता है कि करंट आई सप्लाई किया जाता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हीट में कन्वर्ट कर देता है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है किसके लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके, किसमें, लाइट एनर्जी के लिए ना। क्योंकि इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, उसमें टंगस्टन होता है ना। और टंगस्टन क्या होता है, मैं यहाँ पर नोट पर लिखवाया हूँ कि टंगस्टन, तो टंगस्टन का यूज क्या है, देखिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, लगभग क्या होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। वो जल्दी पिघलता नहीं है, इसी कारण उसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में किया जाता है कि वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है लेकिन वो पिघल नहीं रहा है ना। और बिना पिघले हुए क्या होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और क्या होता है, लाइट में कन्वर्ट करता है। तो वो भी किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करता है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल फ्यूज देखे होंगे आप लोग, तो फ्यूज देखे हो, बेसिक ये क्या ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग देखे होंगे, आप लोग बनाए होंगे फ्यूज। तो फ्यूज में देखे होंगे आप लोग क्या करते हैं कि कॉपर वायर का एक बहुत पतला धागा टाइप का वायर लेते हो और उसको क्या करते हो, फ्यूज में जोड़ते हो। तो आखिरकार हम कॉपर वायर क्यों लेते हैं, उस फ्यूज में हम लोग कॉपर वायर के अलावा नाइक्रोम का वायर, टंगस्टन का वायर क्यों लेते हैं, वो तो बार बार क्या होता है, गल जाता है। वही तो लॉजिक है, अगर गलेगा नहीं तो क्या होगा, लाइन कटेगा नहीं, और लाइन कटेगा नहीं तो अगर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होगा तो सारा अप्लायंस क्या होगा, जल जाएगा। वो किस पर काम करता है, देखिए उसका जो फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्योंकि हमको पता है कि कॉपर क्या है, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट उससे बहुत अच्छा फ्लो करता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है ना, कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ करंट का वैल्यू दम बढ़ जाता है। कि जैसे हमारे घर में किसी अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट लगा, तो शॉर्ट सर्किट लगने से क्या होता है, पूरे घर के वायरिंग में क्या होता है, करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू करता है। और जैसे ही करंट बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू करता है, वो फ्यूज से फ्लो करता है, और फ्यूज से जैसे ही फ्लो करता है, वो फ्यूज के अंदर का जो वायर होता है ना, वो हीट होने से गल जाता है। और जब गल जाता है तो वो करंट के सप्लाई को रोक देता है, और जिससे कि हमारे घर में मौजूद जो दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो है ना, वो भी हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप एमसीबी देख रहे हैं सब, जैसे उससे हीट ज्यादा हुआ तुरंत क्या हो गया, कट डाउन हो गया। सेट कर दिया है कितना हीट आया, ये अपने ऑटोमेटिक क्या होगा, कट डाउन हो जाएगा।
उसके बाद टंगस्टन, तो मैंने आपको टंगस्टन के बारे में बता दिया कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण वो उतना टेम्परेचर में भी गल नहीं पाता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे उस बल्ब में पास किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और क्या करता है, लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ अप्लायंस हो गया जो कि क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पर वर्क ऑन करता है। इसमें इलेक्ट्रिकल फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे घर में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाकर रखता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। उसका लॉजिक है कि अगर आप उसको सीरीज में नहीं कीजिएगा, उसको पैरेलल कर दीजिएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। जब ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा तो करंट बढ़ने पर भी क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी कारण क्या होता है ना कि फ्यूज को क्या होता है, फ्यूज को हमेशा सीरीज में फ्यूज को हमेशा क्या होता है, सीरीज में ना कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाए। जैसे करंट का वैल्यू बढ़े ऑटोमेटिक मेरा क्या हो, हीटिंग इफेक्ट हो, तार कॉपर वायर गल जाए और मेरा करंट का जो फ्लो है वो रुक जाए, और बचा हुआ मेरा जो घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो भी क्या हो, बच जा रहे। तो एक के चक्कर में सारा क्या होगा, चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हो गया। इसके जस्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर अपने लास्ट वीडियो में जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है उसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स। मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है कितना, 250 वोल्ट। उससे क्या है, एक रेजिस्टेंस जिस कितना है 500 ओम, 500 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसे कितना 250 पावर सप्लाई से जोड़ा गया है। तो सबसे पहला मुझे निकालना है कि करंट का अमाउंट क्या होगा, कितना उस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा और उससे कितना हीट इफेक्ट फ्लो करेगा। सबसे पहला काम जो गिवन में दिया है उसको लिखते हैं। आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर वोल्ट मेरा कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, 500 ओम दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है और क्या निकालना है, हीट निकालना है। बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए करंट अप्लाई करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो यहाँ से जब हम I निकालेंगे तो क्या होगा, V बाई क्या होगा, R होगा। तो यहाँ से देखिए V मेरा कितना दिया हुआ है, V मेरा दिया हुआ है 250 और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है ना। I = क्या होता है, V/R। V/R मेरा यहाँ मेरा करंट का वैल्यू निकालेंगे तो V बाई क्या होगा, R होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 बार में कट गया, यानी 0.5 एम्पेयर का क्या हो गया, करंट। यानी उस 500 ओम रेजिस्टेंस वायर से क्या होगा, 0.5 ओम का करंट पास करेगा अगर 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए। उसके बाद निकालते हैं अप्लाइंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को अप्लाई करेंगे, क्या होता है, I²RT है ना। I² क्या होता है, RT। यहाँ पर देखिए टाइम दे चुका है कि 10 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ से टाइम भी आप ले लीजिए 10 सेकेंड। तो यहाँ से I का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 0.5 का होल स्क्वायर हो गया। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 ओम, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। टाइम हमेशा सेकेंड में होना चाहिए। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.25 इंटू 500 इंटू क्या हो गया, 10 हो गया। पॉइंट हटाएंगे, बाई कितना होगा, 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 बचे, 125 को 10 से गुना किए तो कितना हो गया, 125 यानी 1250। क्या पूछ रहा है, हीट का क्या होता है, यूनिट एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का क्या होता है, जूल, यानी कि 1200 जूल्स का क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। इस 500 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना, 1250 जूल का क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। 1250 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 9600 यानी कि 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। इस पर आपको क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, यानी Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 96,000 दिया हुआ है ना।
96,000 क्या दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है। ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। मैंने क्या बताया, टाइम में से होना चाहिए सेकंड में, इसको चेंज कर देंगे 60 इंटू क्या होगा 60 सेकंड। थोड़े पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा दिया हुआ है 50 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए मुझे क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस निकालना है। देखिए हीट प्रोड्यूस के लिए क्या, आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं हीटिंग लॉ, जो लॉ ऑफ हीटिंग के लिए क्या चाहिए, आई स्क्वायर आर चाहिए, आई स्क्वायर आर टी, यानी करेंट, रेजिस्टेंस और टाइम चाहिए। इसमें टाइम दिया हुआ है, करेंट नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करेंट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर करेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। पढ़ चुके हैं हम लोग, करेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। नहीं कि पर यूनिट टाइम में जितना किसी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में जितना का क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ से मेरा चार्ज कितना हो गया 96,000 और मेरा टाइम कितना हो गया 60 इंटू 60, 1010 कट गया ये। अभी आप देखिए इसको काटेंगे अच्छा से, 960 अपॉन क्या हो गया 6 इंटू 6, 16 छक क्या हो गया 96 हो गया 160 बार में। उसके बाद यहाँ से फिर इसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 से काटते हैं इसको, तो यहाँ ये 2 कटेगा 80 बार में और ये 2 कटेगा 3 बार में। यहाँ क्या हो गया 80/3 मेरा क्या आ गया एम्पियर। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसका कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसको डिवाइड भी आप दे सकते हैं है ना, लेकिन अभी इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से आपका I निकल गया, तो I से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा V/I। V मेरा कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर I कितना है बब्बू, I कितना निकाले हम लोग 80/3 निकालेंगे। मेन डिवाइड ये है तो 50, और इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 जाएगा ऊपर 80 आएगा नीचे, ये कट गया एक जीरो में, यानी कितना आ गया 15/8 ओम। यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया 15/8 ओम। मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया 15/8 ओम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्लाइंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अप्लाइंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इक्वल टू I² RT। I कितना निकाले हैं हम लोग 80/3, 80/3 का क्या होगा होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना निकाले हम लोग 15/8 इंटू टाइम कितना है अबू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, 80 इंटू 80 अपॉन 3 इंटू 3, और यहाँ क्या हो गया 15/8 और इंटू 60 इंटू क्या होगा 60 होगा। यहाँ पर 60 इंटू 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 से 10 बार में कट जाएगा, और ये देखिए 3 से 5 बार में कट गया, ये 3 से 20 बार में कट गया। बच क्या गया यहाँ से मुझे 10 और 8, 10 इंटू 80 इंटू यहाँ 5 बच गया, यहाँ 20 इंटू क्या बच गया 6 बच गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ से 8 5 जा 40, 40 2 जा 80 और 80 6 जा 408, 8 5 जा 40, 42 जा 80 और 86 जा 480। कितना जीरो बच गया 1 2 3 और 4, 2 3 4, इतना क्या हो गया जूल का क्या हो गया हीट क्या होगा प्रोड्यूस होता, इतना जूल का क्या होगा आप लोग का हीट प्रोड्यूस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया कुछ क्वेश्चंस हो गया किसके रिगार्डिंगली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग हो गया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए।